नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रेम सागर ऑफिशियल 1 2 3 में दोस्तों आपका स्वागत है। नवरात्र का पवित्र व्रत करने वाली औरतें अगर कुछ गलतियां कर दें तो उनके घर में ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये व्रत जितना पुण्य देने वाला है उतना ही नियमों का पालन न करने पर विनाशकारी भी हो सकता है। अगर कोई महिला नवरात्र का व्रत कर रही है तो उसे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ही होगा, वरना देवी का क्रोध ऐसा भड़केगा कि घर में बरकत की जगह बर्बादी आने लगेगी। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और मां दुर्गा की कृपा भी दूर हो जाती है। इसीलिए नवरात्र के दिनों में कुछ चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना घर से सुख शांति चली जाती है और दरिद्रता स्थायी रूप से अपना वास बना लेती है। कहते हैं कि नवरात्र में देवी को प्रसन्न करने के लिए अगर साधना की जाए, व्रत रखा जाए और विधिपूर्वक पूजा पाठ किया जाए तो मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन अगर कोई महिला इस दौरान किसी भी प्रकार की गलती कर देती है तो देवी क्रोधित हो जाती हैं और घर में ऐसा संकट आता है कि हर कोई दंग रह जाता है। कुछ लोग इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उनके साथ हुए हादसों की कहानियां खुद बयां करती हैं कि देवी की नाराजगी कितनी भयंकर हो सकती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि नवरात्र के व्रत के दौरान कोई भी महिला ऐसी गलती न करे जिससे घर में दुर्भाग्य प्रवेश कर जाए। सबसे बड़ी गलती जो महिलाएं करती हैं वह है व्रत के नियमों का सही से पालन न करना। व्रत के दौरान सात्विकता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई महिला इस दौरान तामसिक भोजन कर ले, किसी भी प्रकार का नशा कर ले, क्रोध कर ले, अपशब्द बोल दे या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दे तो मां दुर्गा तुरंत ही अप्रसन्न हो जाती हैं। इतना ही नहीं, नवरात्र में व्रत रखने वाली महिलाओं को खासकर अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि यह समय साधना और आत्मशुद्धि का होता है। यदि इस दौरान मन में बुरी भावना आ जाए तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। कई बार महिलाओं को यह समझ में नहीं आता कि उनकी कौन सी गलती भारी पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे घर में अशांति बढ़ने लगती है, आर्थिक परेशानियां घेरने लगती हैं और बुरी शक्तियों का प्रभाव घर पर होने लगता है। नवरात्र के व्रत में सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कोई महिला अपने घर या पूजा स्थल को गंदा रखती है तो मां दुर्गा की कृपा दूर हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र में घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना बेहद जरूरी है, खासकर उस स्थान को जहां कलश स्थापित किया गया हो और अखंड ज्योति जलाई गई हो। कई बार महिलाएं आलस्य के कारण या फिर किसी और वजह से घर को साफ नहीं कर पाती और यही कारण बनता है उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का। मां दुर्गा जहां स्वच्छता और पवित्रता को पसंद करती हैं, वहीं गंदगी और अव्यवस्था को देखकर तुरंत अप्रसन्न हो जाती है। यदि घर में किसी को बार बार बीमारियां हो रही हैं, आर्थिक तंगी बनी हुई है या फिर कोई न कोई समस्या खड़ी हो रही है तो समझ लीजिए कि नवरात्र के दौरान सफाई में कोई कमी रह गई है। व्रत के दौरान संयम का पालन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई महिलाएं इस दौरान अनजाने में भी ऐसी गलती कर देती हैं जिससे उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। नवरात्र में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर कोई महिला इस दौरान किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद की मदद करने से मुंह मोड़ ले तो यह बहुत बड़ा पाप बन जाता है। जो लोग नवरात्र में दान करते हैं उन्हें कई गुना फल मिलता है, लेकिन जो लोग इस दौरान कंजूसी कर देते हैं उनके घर में दरिद्रता स्थायी रूप से प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि नवरात्र के व्रत में भोजन का दान, वस्त्रों का दान और जरूरतमंदों की सेवा करना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं को नवरात्र के दौरान खास तौर पर अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह समय देवी की उपासना और साधना का होता है। ऐसे में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार महिलाएं घर के कामकाज के दौरान या फिर किसी घरेलू विवाद के कारण झगड़ा कर बैठती हैं, गाली गलौच कर देती हैं या फिर किसी के लिए बुरा सोच लेती हैं। ऐसी स्थिति में व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और देवी का आशीर्वाद मिलने की जगह उनका कोप झेलना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं
कि छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो भी नवरात्र में साधना करता है उसके लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर नवरात्र का व्रत कर रही महिला किसी भी प्रकार की अपवित्रता को अपने शरीर पर रख लेती है तो यह भी बहुत बड़ी गलती होती है। इस दौरान स्वच्छ वस्त्र धारण करना, स्नान करके पूजा करना और स्वयं को शुद्ध बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। जो महिलाएं इस दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती उनके घर में देवी की कृपा टिकती नहीं है। इतना ही नहीं, नवरात्र में यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करती है या फिर रसोई में प्रवेश करती है तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन दिनों में महिलाओं को पूजा पाठ और रसोई के काम से दूर रहना चाहिए, लेकिन कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही गलती उनके पूरे परिवार के लिए विनाशकारी बन जाती है। महिलाएं नवरात्र के व्रत में इन बातों का ध्यान नहीं रखती, उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता, कलह और अशांति घर कर जाती है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके जीवन में इतना संकट क्यों आ रहा है, लेकिन जब वे अपनी गलतियों को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि नवरात्र के दौरान की गई लापरवाहियां ही इसके पीछे का कारण थीं। नवरात्र केवल एक उपवास नहीं होता, बल्कि यह देवी की उपासना और शक्ति साधना का समय होता है। अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती तो देवी की कृपा से वह वंचित रह जाती है और उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। इसीलिए हर महिला को नवरात्र के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि देवी की कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति का वास हो। नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का विशेष समय होता है। इस दौरान मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए लाखों लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और मां की आराधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास महिलाओं को यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए? यदि ये महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं, तो उनके जीवन में अनगिनत समस्याएं आ सकती हैं, संकट के बादल छा सकते हैं और यहाँ तक कि उनका जीवन भी गंभीर मुश्किलों में पड़ सकता है। प्राचीन शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इन 7 तरह की महिलाओं को नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना उनके जीवन में इतनी बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं कि वे संभाल भी नहीं पाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 7 महिलाएं कौन हैं जिनका व्रत रखना अशुभ माना जाता है। पहली श्रेणी की महिलाओं की बात करें तो वे महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनके लिए नवरात्रि का व्रत किसी बड़े संकट को बुलावा देने जैसा हो सकता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दौरान उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर में कमजोरी आ सकती है, जिससे गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिला अगर व्रत रखती है तो उसे आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री नवरात्र का व्रत रखती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। कई उदाहरणों में देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं नवरात्रि में व्रत रखती हैं, वे बाद में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाती हैं। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला गर्भवती है तो उसे भूलकर भी यह व्रत रखने की सलाह न दें, वरना इसका असर आने वाली पीढ़ी तक पर पड़ सकता है। दूसरी श्रेणी में आती हैं वे महिलाएं जो मासिक धर्म पीरियड्स से गुजर रही हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर अशुद्ध माना जाता है और इस अवस्था में किसी भी प्रकार का उपवास या धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है। मान्यता है कि अगर मासिक धर्म वाली महिला नवरात्र का व्रत रखेगी और मां दुर्गा की पूजा करेगी तो इससे घर की पवित्रता भंग होगी और देवी मां रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं ने इस नियम को तोड़ा और बाद में उनके जीवन में भारी समस्याएं आईं। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री पीरियड्स के दौरान व्रत रखती है तो उसके शरीर में कमजोरी आ सकती है और उसे मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि ऐसी स्त्रियों के जीवन में अचानक आर्थिक संकट आ जाता है, पति से झगड़े बढ़ जाते हैं और घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है।
इसलिए मासिक धर्म के दौरान नवरात्र का व्रत रखना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तीसरी, आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है, लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव